आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे योग गुरु, हमारे अभिभाषक, हमारे बार की शान आज हमारे आमंत्रण पर मेरे ऑफिस में पधारे हैं। आइए, आपका स्वागत है, वेलकम। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा मुंह भी मीठा करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बार के यशस्वी अध्यक्ष ने मुझे आमंत्रित किया है और विशेषकर इस बात के लिए आमंत्रित किया है कि उन्होंने जो है ऐसा बता रहे थे, जैसी मुझे जानकारी दी गई कि जर्मन से इन्होंने ये फर्नीचर मंगवाया है। और इस तरह की कुर्सी की क्या विशेषता देखते हैं आप इसमें? ये जो कुर्सी आई है जर्मन से मंगाई है, इनमें कैसा ही आपको सर्वाइकल कमर का पेन हो तो कमर का पेन नहीं होगा, और ये इतनी फ्लेक्सिबल है कि ये ऊंची नीची टेढ़ी आड़ी हो जाती हैं और आरामदायक भी हो जाती हैं। इनमें बहुत सारे सिस्टम दिए हुए हैं, मुझे भी खुद पता नहीं है। तो अपन को काम करना है तो काम के टाइम कंफर्टेबल हो जाती है, आराम करना हो तो आराम के टाइम कंफर्टेबल हो जाती है। और ऐसी मैंने जो पूरी कुर्सियाँ लगाई हैं, अच्छा, यहाँ पर भी लगी हुई हैं जो कुर्सियाँ। अच्छा, बहुत शानदार। हमारे जो टाइपिस्ट है, हाँ, तो इनको भी काफी देर टाइम काम करना होता है। इसमें सभी सिस्टम दिए हुए हैं। अच्छा, अभी तक मुझे सिस्टम भी मालूम नहीं है इसके। तो कुल मिलाकर के आपने जो है आरामदायक के साथ साथ में शरीर का व्यायाम भी हो सके, उसका एक्यूप्रेशर हो सके। और फिर इसके साथ में मैंने ये नीचे ये मशीन लगा रखी है, देखिए। पैरों में मसाज की मशीन भी लगाई है, बैठ के अपन काम करते रहे और पैरों की मसाज भी होती रहे। तो मेरा मन था कि आपको बुलाऊं और आपको ये सारी चीजें दिखाऊं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो मैं इनसे इसलिए प्रभावित हूं कि जिस प्रकार से राजा विश्वा थे तो वो सबसे पहले अहंकारी थे, लेकिन उन्होंने जब वो अहंकारी थे, जब उन्होंने कहा कि मुझे तो जब गायत्री की उपासना की तो वो एक दिन जो है ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र बन गए। तो मैं इनसे भी प्रभावित इसलिए हूं साहब जी से कि वो गायत्री यज्ञ प्रतिदिन करते हैं, उनका नियम है 12 महीने। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि वो ध्यान रखना। महान लोग ये कहते हैं कि मंदिर में जब पत्थर आता है, मंदिर में जब पत्थर आता है तो वो भगवान बन जाता है, लेकिन मंदिर में जब पत्थर आता है तो भगवान बन जाता है, लेकिन कुछ लोग दिन रात मंदिर जाते हैं तो इंसान नहीं बन पाता है। वाह वाह वाह। तो मैं ये चाहता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा ऐतिहासिक हो जाती हैं और निश्चित रूप से किसी में आलोचना होती हो। तो देखो, जब राम रावण का युद्ध हुआ तो रावण बड़े अहंकार में राम से कहने लगा कि तुम्हारे पास क्या है, तुम नंगे पैर हो, जमीन पर हो, मैं राजा हूं, मेरी सोने की लंका है, तो और मेरे पास इतने बड़े सैनिक हैं, वीर सैनिक हैं, इतने शस्त्र शास्त्र हैं। तो राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि युद्ध जीतने के लिए केवल शस्त्र की और सेना की आवश्यकता नहीं पड़ती। युद्ध जीतने के लिए स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, और वो ही आध्यात्मिक शक्ति हमारे साहब जी ने प्राप्त की है। इसके लिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद धन्यवाद।